हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टैटिक्स टॉपिक्स का मोड डिस्कस करेंगे बहुलक। फर्स्ट वीडियो में हमने मीन, माध्य और मीडियन पढ़ा था। माध्यक पढ़ा था हमने फर्स्ट वीडियो में। मीन और मीडियन पढ़ा था। ओके, माध्य और माध्य का माध्य और माध्यक पढ़ा था, है ना। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड, बहुलक। बहुलक होता क्या है? ओके, तो देखो, सबसे पहले बात आती है बहुलक होता क्या है ना। बहुलक, बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आए। बहुलक का मतलब क्या होता है? जो संख्या प्रेक्षणों में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है वो ही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक। जैसे एक प्रेक्षणों का एक समूह है 2, 5, 8, 12, 8, 14, 18, 2, 5, 8, 3, 20। ये क्या है? प्रेक्षणों का एक समूह है। ये क्या है? प्रेक्षणों का एक समूह है। अब इसका बहुलक हमें फाइंड करना है, तो बहुलक कैसे फाइंड करेंगे? हमें ना इनको आरोही क्रम में जमाना है, ना इनका योग करना है मीन की तरह, ना मीडियन की तरह। इसमें हमें आरोही क्रम में जमाना है। हमें करना क्या है यहाँ पे? हमें करना है कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? हमें बहुलक के लिए इन प्रेक्षणों में ऐसी संख्या फाइंड करनी है। इन प्रेक्षणों में ऐसी संख्या फाइंड करनी है जो ज्यादा बार रिपीट हो रही हो। तो 2 कितनी बार रिपीट हो रही है? देखो, 2 1, 2 2 बार 2 रिपीट हो रहा है ना। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 1, 2 बार 5 रिपीट हो रहा है ना। 3 3 तो एक बार ही है ना। अब 8 देखते हैं, 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3 बार 8 आ रहा है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 3 बार आ रही है 8 के अलावा? ऐसी कोई संख्या नहीं है। देखो, 12 एक बार है, 14 एक बार है, 18 एक बार है, 20 एक बार है ना। 5 दो बार है, 2 दो बार है, लेकिन 8 ही एक ऐसी संख्या है जो 3 बार सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 8 हमारा बहुलक हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा? हमारा बहुलक हो जाएगा। आई होप बहुलक कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा। ये तो है सिंपल प्रेक्षण जैसे दिए हुए हैं, उसको उसमें बहुलक इस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन अगर ग्रुप डाटा दिया हुआ हो, है ना, तो उसमें बहुलक कैसे निकालते हैं? उसमें हम बहुलक निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। बहुलक निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ये फॉर्मूला। इसमें क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला यूज हम ग्रुप डाटा जो दिया हुआ होगा, अंतराल वाला डाटा, उसमें हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है। 24वां क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन हम मीन और मीडियन में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हमारा 24वां क्वेश्चन है। देखो, प्रेक्षण 9 6 4 2 5 2 9 2 1 9 4 5 9 5 4 और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। अपन को बहुलक फाइंड करना है। बहुलक फाइंड करना है तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, ये चीज फाइंड करना है ना। तो कौन सी ज्यादा बार रिपीट हो रही है आपको नजर आ रही होगी। देखो, 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 2 आ रही है। 2 कितनी बार आ रही है? 2 आ रही है कितनी बार? 3 बार, है ना। अब 9 कितनी बार आ रही है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 9 कितनी बार आ रही है? 4 बार। 9 कितनी बार आ रही है? 4 बार। 1 2 3 4 बार 9 आ रही है। क्या 9 से ज्यादा बार कोई संख्या आ रही है? क्या कोई संख्या 4 बार से ज्यादा बार आ रही है? 4 बार आ रही है। और कोई संख्या ऐसी है जो 4 बार आ रही है? देखो, 8 एक बार यहाँ पे है ना, एक ही बार है 8। अब देखते हैं 6, 6 एक बार यहाँ है और कहीं पे नजर नहीं आ रहा। 5 देखते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार। 4 बार नहीं आ रही। 5 भी 2 बारी 3 बारी आ रहा है। 5 भी 3 बारी आ रहा है ना। तो और कोई भी ऐसी संख्या मेरे को नजर नहीं आ रही, एक बार आ रहा है जो 9 से ज्यादा बार हो। कोई भी ऐसी संख्या मेरे को नजर नहीं आ रही जो 9 से ज्यादा बार हो। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या है? 9। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है 9। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा? हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 4। जो अधिक बार आए, जो अधिक बार आए, सॉरी, बहुलक क्या हो जाएगा? 9 आ रही है तो हमारा बहुलक होएगा 9, ना कि 4।
9 सबसे ज्यादा बार आ रही है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी बार आ रही है 9? 4 बार आ रहा है सबसे ज्यादा बार। ओके, तो हमारा बहुलक 9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो ये अभी एनटीपीसी में पूछा गया था, अभी 2025 में, है ना, छठे महीने में, है ना। दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ये CHSL Tier 2 में पूछा गया है 2023 में, है ना। अब इसका बहुलक फाइंड करना है ना। तो बहुलक कैसे फाइंड करते हैं? हम ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, 4 ऑप्शन, उनको देख लेते हैं वो कितनी कितनी बार है ना। तो 16 कितनी बार है? 16 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 16 कितनी बार है? 16 है 3 बार, है ना। अब 16 3 बार है। अब देखते हैं 21 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार। 21 कितनी बार है? 2 बार। 21 है 2 बार, है ना। 21 2 बार है। अब 6 देख लेते हैं कितनी बार है? 1 2 3। 6 कितनी बार है? 3 बार। 6 कितनी बार है? 3 बार। 15 देख लेते हैं कितनी बार है ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 15 कितनी बार है? 4 बार। 15 कितनी बार है? 15 कितनी बार है? 4 बार। तो बहुलक क्या हो गया? देखो 16 3 बार है, 6 भी 3 बार है, 21 2 बार है, 15 सबसे ज्यादा बार है, तो हमारा बहुलक भी क्या हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर डी हमारा बहुलक हो जाएगा। बहुलक क्या हो गया? बहुलक हमारा क्या हो गया? 15। ओके, इजी है। हमें इसमें एग्जाम टाइम में ऐसे नहीं करना, पेन भी नहीं उठाना है, अपन को फाइंड कर लेना है सबसे ज्यादा बार, काउंट कर लेना है। ओके, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित डेटा बहुलक की गणना कीजिए। देखो फर्स्ट टाइप तो ऐसा सीधा सा दे देगा फर्स्ट टाइप में, सेकंड टाइप में ऐसे डेटा दे देगा, है ना। इसका मतलब क्या है? प्री-रोदन के दिन मरीजों की संख्या, प्री-रोदन के छठे दिन, प्री-रोदन के छठे दिन मरीज कितने आते हैं? 4। 7वें दिन आते हैं 6, 8वें दिन आते हैं 7, 9वें दिन आते हैं 5 मरीज, 10वें दिन आते हैं 3 मरीज। प्री-रोदन के दिन है ना। और मरीजों की संख्या है, मरीजों की संख्या है ना। तो इसमें बहुलक सबसे ज्यादा बार किस दिन आए, बहुलक ज्ञात करना है। सबसे ज्यादा बार किस दिन आए, सबसे ज्यादा बार मरीज किस दिन आए? सबसे ज्यादा मरीज कब आए? 8वें दिन। कब आए? 8वें दिन। कब आए? 8वें दिन। 7 7 सबसे ज्यादा है और 7 कब आ रहे हैं? 8वें दिन। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आप 7 मत कर देना यहाँ पे कि बहुलक 7 होगा, ये मरीजों की संख्या है 7, है ना। हमें कौन सा दिन बहुलक होगा, मतलब सबसे ज्यादा मरीज कब आए, किस दिन आए सबसे ज्यादा? तो 8वें दिन आए, तो 8 हमारा बहुलक होगा, ना कि 7। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हमारा आंसर हो जाएगा 8। ओके ओके, 8 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां। दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है। ओके, अब देखो यह है ग्रुप डाटा दिया हुआ है अपन को अंतराल में। अब इसमें हमें ये फाइंड करना है। देखो इस फॉर्मूले से अपन को फाइंड करना है इसका बहुलक। देखो बहुलक सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है। इस क्वेश्चन को मैं देखते ही, है ना, देखते ही मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए 5 सेकंड में कर सकता हूं। ये किस में आया हुआ? CGL 2023 में। इसमें आंसर ऑप्शन डी होगा। अब मैंने कैसे फाइंड कर लिया कि ऑप्शन डी होगा? देखो कभी कभी 5 क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती। अगर हम इस कैलकुलेशन को करेंगे तो हमें 2 मिनट तो कम से कम लग ही जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कैसे किया मैंने, वो देखो आप। देखो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है इसमें? 11 सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है? सबसे ज्यादा बारंबारता इसकी है 11, है ना। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? 11 की, है ना। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 25 से 30। तो जो मेरा बहुलक होगा ना वो 25 से 30 के बीच में ही होगा। क्या होगा? 25 से 30 के बीच में ही होगा। और 25 से 30 के बीच में ओनली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ऑप्शन देखो 25, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, है ना। लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ पे दे देता 26 पॉइंट कुछ दे देता, है ना, 27 पॉइंट कुछ दे देता, 29 पॉइंट कुछ दे देता, फिर मेरे को ये पूरा करना पड़ता, ये फॉर्मूला पूरा यूज करना पड़ता। लेकिन हमें ध्यान रखना होता है ना कि हमें किस क्वेश्चन को पूरा हल करना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना है। तब भी एसएससी में टाइम का खेल होता है, तो टाइम को हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में भी किया जा सकता था और ये फॉर्मूला यूज करके 2 मिनट भी हम लगा सकते थे। तो अब देखो, अब यहाँ तो इसमें क्या है, यहाँ तो एक ऑप्शन 25 और 30 के बीच में एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए अपन ने फास्ट कर लिया। लेकिन
अब जरूरी थोड़ी है आगे आगे जो पूछा जाएगा उसमें ऐसे ही मतलब एक ऑप्शन ही दो दे, मतलब बहुलक वर्ग में एक ही ऑप्शन दे, दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, तो उसके लिए अपन को ये पूरा आना जरूरी है। तो देखो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूले से। सबसे पहले एल, एल क्या है? बहुलक वर्ग की निचली सीमा। अब देखो बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं? बहुलक वर्ग मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसकी बारंबारता है? इस बहुलक वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, इस बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये क्या हो गया? बहुलक वर्ग। ओके, है ना, बहुलक वर्ग ये हो गया, है ना। तो एल क्या है? एल का मान है बहुलक वर्ग की निचली सीमा। बहुलक वर्ग की निचली सीमा बहुलक वर्ग ये है, तो बहुलक वर्ग की निचली सीमा 25 हो जाएगा, तो एल का मान क्या हो गया? 25। फिर आता है F1। F1 बहुलक वर्ग की आवर्ती, बहुलक वर्ग की आवर्ती। F1 का मान क्या आ जाएगा? बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी बारंबारता कितनी है? 11। F1 हो जाएगा 11। फिर आता है F0। F0 क्या होता है? F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवर्ती। बहुलक वर्ग ये है, इससे ठीक पहले वाला वर्ग कौन सा है? 20 से 25। इसकी आवर्ती कितनी है? 9। तो ये F0 हो जाएगा 9। और F2 क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की आवर्ती। बहुलक वर्ग ये वाला हो गया 25 से 30, है ना। आगे वाला वर्ग 30 से 35 है, तो इसकी आवर्ती कितनी है? 10। इसकी आवर्ती कितनी है? 10, है ना। इसकी आवर्ती है 10, तो F2 क्या हो जाएगा? 10। ठीक है। H है वर्ग अंतराल। H का मान क्या है? H का मान अंतराल कितने का है? 5 का, 5 लिख लेंगे। तो अब हमें फाइंड करना है बहुलक। बहुलक को हम B से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, बहुलक को हम B से डिनोट कर देते हैं। ओके, अब सबसे पहले मोड, मोड निकाल रहे हैं बहुलक का ना। तो L, सबसे पहले L का मान क्या है? 25, 25 लिख देंगे, प्लस F1, F1 11 है, माइनस F0 9 बटा 2F1, 2 से 2 से 2F1 मतलब F1 क्या है? 11 है, 2 से मल्टीपल करेंगे तो 22 हो जाएगा, माइनस फिर आएगा F0 9 माइनस F2, F2 कितना है? 10 मल्टीपल H का मान है 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? देखो 25 प्लस 11 में से 9 गया तो 2 बटे, अब देखो ये कितना हो गया? 9 और 10 19 हो गए माइनस के, तो 22 में से 19 गए तो कितने हो गए? कितने हुए? 22 में से 19 गए तो कितने हुए? 3 इंटू 5। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 10 बटा 3। 10 बटा 3 का मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 बटा 3 की वैल्यू 3.33, है ना। प्लस इसमें 25 ऐड कर देंगे, तो बहुलक क्या हो गया? 28.33। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा, है ना। वैसे पूरा करेंगे तो भी 2 मिनट तो नहीं लगेंगी, मैंने कैजुअली बोला है 2 मिनट, है ना। आप इसको मतलब ऑब्जर्वेशन से तो आप इसे 5 सेकंड में कर सकते हो, इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि इसमें एक 25 और 30 के बीच में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर मतलब 25 और 30 के बीच में 2-3 ऑप्शन दे दे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें 30 या 40 सेकंड लगेगी आपको। ओके, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन कि कौन क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 140 है तो x का मान कितना होगा? यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 140 है तो x का मान क्या होगा? आंकड़ों का बहुलक 140 है तो x का मान, है ना। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया? बहुलक दे दिया 140, तो बहुलक वर्ग यही हो गया, बहुलक वर्ग यही हो गया ना, बहुलक वर्ग यही हो गया। देखो ये वाला बहुलक वर्ग हो गया, है ना। तो बहुलक वर्ग वही फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो बहुलक निकालना है अपन को, बहुलक वर्ग ये हो गया, तो 140 दिया हुआ है बहुलक, तो 140 लिखेंगे बराबर L, बहुलक वर्ग हो गया अपना ये, है ना। तो L क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की सबसे निचली सीमा, L क्या है? बहुलक वर्ग की सबसे निचली सीमा, है ना। तो निचली सीमा 140 प्लस F1, F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग का बारंबारता। तो F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? X, तो X आ जाएगा, माइनस F0, F0 क्या है? बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता 33, है ना। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, 2F1, F1 क्या है? X, तो 2F1 क्या हो जाएगा? 2X माइनस F0 कितना है? 33, और
F2 क्या है? F2 क्या है? बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग का बारंबारता 31, ठीक है, इनटू अंतराल कितने का है? 5 का। कर लिया अपन ने ये। अब अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है ओनली। अब देखो इस 40 को मैं इधर भेजूंगा तो ये 0 हो जाएगा, बराबर 0 बराबर x माइनस 33 अपॉन 2x माइनस 33 माइनस 31 कितने हो गए? 64 इंटू 5, ठीक है, ये हो गए, है ना। अब इंटू 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको 0 बराबर 5x माइनस 5 इंटू 33 ये हो जाएगा, और अपोन में 2x माइनस 64, ये इधर आएगा तो ये वाला भाग इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 33। अब तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू आ गई 33। x की वैल्यू कितनी आ गई? 33। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। देखो अब ये पूछा गया सीजीएल में 2023 में मेंस में पूछा गया है। देखो वर्ग अंतराल और उसकी संबंधित बारंबारताओं वाले बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों के एक समुच्चय का बहुलक दिया हुआ है कितना? 48.5। निचली सीमा बहुलक वर्ग की निचली सीमा दे दी, बहुलक वर्ग की बारंबारता दे दी, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता दे दी, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता दे दी। तो बहुलक वर्ग की चौड़ाई याद करनी है। बहुलक वर्ग की क्या याद करनी है? चौड़ाई मतलब अंतराल कितना था बहुलक वर्ग में, ये अपन को फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला यूज करना अपन को, है ना। तो बहुलक का फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, तो इसको करते हैं। तो बहुलक कितना दिया हुआ है? 48.5 इज इक्वल टू, अब क्या आता है? 48.5 प्लस L बहुलक वर्ग की निचली सीमा। बहुलक वर्ग की निचली सीमा कितनी है? 46.5 प्लस F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 34 माइनस बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 हो जाएगी, F0 हो जाएगी 32 अपॉन 2F1 होता है, 2F1 बोले तो 34 का दुगना 68 माइनस F0 32 माइनस बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की अंतराल है 25 इंटू अंतराल अपन को h की वैल्यू फाइंड करनी है। h की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 2। 48.5 में से 46.5 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर हमारे पास बचेगा ऊपर कितना? 2/68 माइनस 32 और माइनस 25 करने हैं। तो माइनस 32 और 25 कितने हो गए? 57। कितने हो गए? 32 और 25 कितने हो गए? 57 हो गए। तो 57 घटा दो, 57 घटाओगे तो कितने आएंगे? 11। कितने आएंगे? 11। 57 68 में से 57 घटाओगे तो 11 इंटू एच, है ना। अब एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 इंटू 2/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 11। क्या आ गई? एच की वैल्यू 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस का। आयु के दिया गया ग्राफ विभिन्न बच्चों की आयु का डेटा दर्शाता है। दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आयु के माध्य और बहुलक के बीच अंतर बताना है। अब सबसे पहले तो आयु देखो, आयु वर्षों में, है ना, बच्चों की संख्या। आयु का तो माध्य बताना है ना। एक वर्ष के कितने बच्चे हैं? अब इस ग्राफ को समझते हैं। वर्षों में आयु दी हुई है 1 2 3 4 5। 5 साल तक के बच्चे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 1 साल के बच्चों की संख्या कितनी है? 20। 2 साल के बच्चों की संख्या कितनी है? 50। 3 साल के बच्चों की संख्या कितनी है? 3 साल के बच्चों की 1 साल के बच्चों की संख्या 20। 2 साल के बच्चों की संख्या 50। 3 साल के बच्चों की संख्या 70। 4 साल के बच्चों की संख्या 50 और 5 साल के बच्चों की संख्या 20। तो आयु का माध्य अपन को ज्ञात करना है। तो 1 साल के बच्चे कितने हैं? 20। तो इनकी आयु का योग कितना हो गया? 20 इंटू इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, है ना। अब 2 वर्ष की आयु के बच्चे कितने हैं? 50। तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे। 3 वर्ष की आयु के बच्चे कितने हैं? 70। तो इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे।
इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, इससे क्या आ जाएगा आयु का योग, आयु का योग। तो माध्यिक को अपन x बार से दर्शाते हैं, आयु का योग याद करना है, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 100 प्लस 210 प्लस 4 वर्ष के बच्चे 200 प्लस 100। अब यहाँ पे कितना प्रेक्षणों की कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, है ना। तो अब टोटल बच्चे कितने हैं ये अपन को फाइंड करना है। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 20 50 70 70 और 70 140 140 और 50 190 190 और 20 210। कितने हैं टोटल बच्चे 210 हैं। तो x बार कितना आ जाएगा, x बार आ जाएगा, इनको जोड़ लेंगे 100 100 200 300 300 और 200 500, ये 600 हो गए 600 और ये हो गए 30, तो 630 हो गए 630 बटा 210। तो x की वैल्यू क्या हो गई 63। x बार की वैल्यू कितनी आ गई 3, माध्य क्या आ गया 3। अब अपन को फाइंड करना है बहुलक। क्या क्या फाइंड करना है, बहुलक। अब बहुलक कैसे निकालते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो बहुलक क्या आ जाएगा, बहुलक को हम 20 से डिनोट कर रहे हैं, है ना। बहुलक क्या आ जाएगा, सबसे अधिक बच्चों की संख्या किसकी है 70, सबसे अधिक बच्चों की संख्या 70 है, और वो कितने वर्ष के हैं 3 वर्ष के, है ना, 3 वर्ष के हैं। तो बहुलक भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो बहुलक 3 है, माध्य 3 है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, आंसर 0 आ जाएगा। ओके, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, बहुलक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आता है इंपीरियल रिलेशन, इंपेरिकल रिलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रेलवे और एसएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस फॉर्मूले से पूछे गए हैं। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, मोड इज इक्वल टू बहुलक माध्यक और माध्य तीनों में क्या रिलेशन है। ये फॉर्मूला क्या दर्शाता है, तीनों के रिलेशन को, माध्य माध्यिका और बहुलक के रिलेशन को ये फॉर्मूला दर्शाता है। ओके, तीनों में रिलेशन क्या है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू मीन। ओके, इसे बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल रिलेशन, मतलब तीनों के बीच में संबंध को दर्शाता है। अब इससे किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो, किसी डेटा का माध्यम और माध्यिका छिंतर है, डेटा का बहुलक ज्ञात करो डायरेक्ट। अब देखो ऑप्शन यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है, मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करते हुए। कंफ्यूज नहीं आता है, इसी को मूलानुपाती सूत्र भी कैसे हैं कहते हैं, है ना, इसी को क्या कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र तो क्या होता है, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य। ये क्या है, फॉर्मूला है, तीनों के बीच रिलेशन दिखाता है ये। तो ये अपन को क्या पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है, बहुलक अपन को फाइंड करना है। माध्यिका कितनी दे रखी है 76, 3 इंटू 76 माइनस माध्य कितना दे रखा है 56, माध्यिका 76, है ना। तो 2 इंटू 56, इसको सोल्व कर लेंगे, इनको सोल्व कर लो बस, बहुलक आ जाएगा 3 6 18, है ना, 3 7 21 228 माइनस 6 दूनी 12 10 11 112, 112 घटा दो 228 में से, तो 6 1 1 116, 116 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुलक क्या आ गया 116, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस में आया हुआ है, देखो ये आया हुआ था एनटीपीसी में 2025 में, एनटीपीसी में 2025 में ये भी आया हुआ है। देखो आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका क्रमश है, बहुलक और माध्यिका। अब की बार क्या क्या दे दिया, बहुलक और माध्यिका। अब क्या पूछा है, माध्य पूछा है ना। तो बहुलक को बी से डिनोट कर देता हूं, बराबर 3 इंटू माध्यिका को m से डिनोट कर देता हूं, माइनस 2 और माध्य को x बार से डिनोट कर देता हूं। ये फॉर्मूला है, इसमें रख दो बस, इसमें रखना है। तो क्या बहुलक कितना दिया हुआ है, आंकड़ों का बहुलक 36.3 इज इक्वल टू माध्यिका कितनी दी है 62, 3 इंटू 62 माइनस 2, x बार अपन को फाइंड करना है, x बार अपन को फाइंड करना है। तो देखो ये माइनस में दिया हुआ है, ये क्या माइनस में दिया हुआ है, तो ये
इधर इस पक्ष में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x बार इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 62 इंटू 3 करेंगे 6, 186। अब ये देखो बहुलक है ना, इधर चला जाएगा दूसरे पक्ष में तो माइनस हो जाएगा 36.3 है ना। तो अब इसे सोल्व कर लो, 7 7 7 आ जाएगा है ना। अब 15 में से 9 आ जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 आ जाएगा है ना। अब 7 में से 4, 149.7, 149.7, 149.7 में 2 का भाग दे दो, x बार आ जाएगा, 2 का भाग दो, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 पंजे 10, 74.85, 74.85 हमारा x बार का माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 33वां, मूल अनुपाती सूत्र का उपयोग करके निम्नलिखित डेटा का बहुलक का परिकल्पना करना है। देखो अब इसमें हमें डायरेक्ट माध्य और माध्यिका नहीं दिया हुआ, हमें बहुलक पूछ रहा है, और वो भी कैसे पूछ रहा है, डाटा देके है ना, डायरेक्ट दे नहीं रखा, माध्य और माध्यिका दे नहीं रखा है ना, तो हमें फॉर्मूला वही लगाना है ना। लेकिन उस फॉर्मूला मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका m से दर्शा रहा हूँ और 2 इंटू एक्स बार माध्य, ये क्या है मूल अनुपाती सूत्र, इसका उपयोग करना है अपन को। और ये उपयोग करते हुए हमें इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें नीड है किस किस की, माध्यिका की, किस किस की नीड है, माध्यिका की नीड है मुझे, और किसकी नीड है, एक्स बार की नीड है, मतलब माध्य की। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में होना चाहिए डाटा, तो आरोही क्रम में हम इसे चेंज करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 16, फिर आएगा 17, फिर आ रहा है 17, एक 16 आ गया, 17 आ गया, 17 दो बार तो नहीं है 18 आएगा, फिर 18 भी आ गया, फिर आएगा कितना 19 है नहीं, फिर आएगा 20, फिर आएगा 21, फिर आएगा 22, 21 हो गया, 22 हो गया, फिर आएगा कितना 24, 24 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3 है ना। फिर आएगा कितना 25, 25 हो गया, फिर आएगा 25, 25 दो बार है, और फिर क्या आएगा 28। टोटल कितने में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए, क्या ये भी 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना, दोनों मतलब सही है। 12 है तो माध्यिका अपन को निकालनी है, माध्यिका निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 5 इधर छोड़ देता हूँ मैं है ना, और 5 ये छूट गए है ना। अब बचे कितने, बचे कौन कौन से, 22 और 23, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, हमारी माध्यिका आ जाएगी। माध्यिका कितनी आ गई 23, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, दोनों को जोड़ेंगे 46, 46 में 2 का भाग देंगे तो 23 हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो 23 क्या हो गई हमारी माध्यिका, 23 क्या हो गई हमारी माध्यिका। तो m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई 23। ठीक है, अब ज्ञात करना है हमें माध्य। माध्य कैसे निकालेंगे, x बार इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे दोनों को, तो देखो कैसे जोड़ेंगे, 10 20 30 50 70 90 90 और 20, 110 110 और 20, 130 130 150 170 190 210 210 210 प्लस क्या करेंगे, 6 7 15 15 8 23 23 और 24 24 और 24 और 6 30 30 और 8 38 38 और 5 38 और ये 48 48 और 6 48 और 8 56, कितने हो गए 56, नहीं सॉरी 48 और 8 कितने हो गए 56, सॉरी दोबारा काउंट करते हैं, 210 हो गए, 6 और 7 15 15 और 8 15 और 8 6 और 7 15 15 और 8 15 और 8 हो गए 23 23 1 24 24 और ये 6 30 30 और 8 38 38 और 5 43 43 और 5 48 48 और 8
48 और 8 कितने हुए? 56। 48 और 8 56 हो रहे हैं। तो कैसे, कहाँ गलती हो रही है? 6 15, सॉरी देखो यहाँ पे है ना, 6 और 7 15 नहीं होंगे, 6 और 7 13 होंगे, तो 66 हो रहा है, तो 54 आएगा। कितना? 54, है ना। तो 210 में 54 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 264। 264, इनका योग कितना आ जाएगा? 264। टोटल है 12, 12 का भाग देंगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो x बार कितना आ गया? 22। तो x माध्य कितना आ गया? 22। तो बहुलक निकाल लो, इस फॉर्मूले में रख दो। इस फॉर्मूले में निकालेंगे बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्य का 3 3 6 33 69 माइनस x बार कितना है यहाँ पे? 22। 25 कैसे लिख दिया यहाँ पे? 22। तो 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 हो गया। 44 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25। 25 हमारा आंसर हो जाएगा बहुलक। बहुलक कितना हो गया? 25। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34वां। एक नमूना आंकड़ों का माध्यम 60 और माध्य का 48 है, तो इस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो ये भी मेंस में आया हुआ है, CGL टियर 2 में, है ना। तो ज्ञात करना है क्या? बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्य का 48 है, 48 इंटू 3 करेंगे माइनस 60 इंटू 2 करेंगे तो करो। बहुलक इज इक्वल टू 3 अंटे 24, 144 माइनस 120, तो बहुलक क्या आ गया? 24। बहुलक क्या हो गया? 24। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35वां। एक कारखाने में कार्यरत 100 श्रमिकों का उनके मानसिक वेतन के अनुसार वितरण है। वितरण औसत वेतन कितना है? x बार, मतलब औसत वेतन मतलब माध्य की होता है, माध्य। तो ये 4500 है और प्रति माह दर्शाता है। यदि माध्य का वेतन मतलब m इज इक्वल टू 4900 है, माह दर्शाता है। यदि माध्य का वेतन 4900 पाया जाता है तो बहुलक वेतन ज्ञात कीजिए। तो बहुलक निकाल लो। बहुलक इज इक्वल टू क्या होता है? 3 इंटू माध्य का, है ना। तो 4900 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4500, तो बहुलक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 007 147, 14700 माइनस 9000, है ना। तो बी बहुलक क्या हो गया? 9000 घटा दो 14700 में से तो 5700, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 36वां क्वेश्चन। यदि किसी डेटा की माध्य का उसके बहुलक से, देखो यदि किसी डेटा की माध्य का उसके बहुलक से, माध्य का उसके बहुलक से 46.36 कम है, मतलब बहुलक माइनस माध्य का इज इक्वल टू 46.36। हमें फाइंड क्या करना है? माध्य का उसके माध्य से x बार इज इक्वल टू, हमें ये फाइंड करना है ना, कि माध्य का माध्य से कितनी अधिक होगी। देखो ये किसका उपयोग करते हुए? मूल अनुपाती सूत्र का उपयोग करते हुए अपन को फाइंड करना है। अब अपन को मूल अनुपाती सूत्र पता है, लेकिन देखो इसका शॉर्टकट क्या है ना। सबसे पहले मूल अनुपाती सूत्र लिख लेते हैं। b इज इक्वल टू 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य, ये क्या है? मूल अनुपाती सूत्र, है ना। अब पूछ क्या रहा है? माध्य और, अब देखो ये एक कंडीशन इस प्रकार दी हुई होगी और एक कंडीशन और दी हुई होगी अपन को, क्या? बहुलक माइनस माध्य का अंतर दिया हुआ होगा, है ना, ए मान लो, और क्या पूछ लेगा? माध्य माइनस x बार, माध्य का अंतर पूछ लेगा। ये दो कंडीशन देखो, इन कंडीशनों को गौर से देखो। बहुलक और माध्य का अंतर दिया हुआ होगा और फिर क्या पूछेगा? माध्य और बहुलक का अंतर, और बहुलक और माध्य का अंतर दिया हुआ होगा, फिर पूछे माध्य और, देखो ये दोनों क्या है? सेम है, दोनों चीज सेम पूछ रहा है, लेकिन ऊपर अलग अलग दी हुई है चीजें। ये दोनों चीजें सेम पूछ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे बहुलक और माध्य का अंतर दिया हुआ है और यहाँ पे बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया हुआ है ना। तो इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इस क्वेश्चन से भी करके बताऊंगा मैं इसे, और शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। अगर
ये टाइप दिया हुआ हो और अगर ये टाइप दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है। अब देखो यहाँ पे क्या सेम मिल रहा है, माध्यिका सेम मिल रही है इस कंडीशन में, है ना। तो माध्यिका सेम मिल रही है ना, यहाँ पे ये रो 3 इंटू माध्यिका का गुणनफल क्या होता है, मूल अनुपाती सूत्र में 3, और माध्य का सूत्र कितना होता है, माध्य का गुणनफल कितना होता है, गुणनफल 2। तो इसमें क्या करना है, अगर यहाँ पे माध्यिका मिल रही है तो इसका जितना गुणनफल होता है ना उसका भाग इसमें दे दो, वही इन दोनों का आंसर आएगा। तो इसमें 2 का भाग दे देंगे ना तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 23.18। कितना आ जाएगा, 23.18 डायरेक्ट। अगर ये दिया हुआ होता है तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 माध्य मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 माध्यिका मिल रही थी, तो इस ए में है ना माध्यिका का जो गुणनफल है उसका भाग दे देंगे ए बटा, माध्यिका गुणनफल 3 है 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए बटा 3 आ जाएगा। तो हमें शॉर्ट तरीका क्या है, यहाँ पे देखो बहुलक और माध्यिका का अंतर देके माध्यिका और माध्य का अंतर पूछे ना तो 2 का भाग दे दो, और बहुलक और माध्य का अंतर देके माध्य और माध्यिका का अंतर पूछे तो हमें 3 का भाग दे देना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब सपोज करो आपको ये याद नहीं रहता है तो फिर इस क्वेश्चन से कैसे करेंगे हम, याद नहीं रहता है तब। तो देखो हमें पूछा है माध्यक और माध्यिका का अंतर पूछा है, तो हमें बहुलक को गायब करना है। क्या, बहुलक को गायब करना है। बहुलक को गायब करना है तो बहुलक को क्या करेंगे, m की वैल्यू लिख लेंगे, है ना, m की वैल्यू, है ना। तो बहुलक की जगह क्या लिख लेंगे, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बहुलक इज इक्वल टू, इससे क्या लिख सकता हूँ 46.36 प्लस m, ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता बहुलक को, इससे फर्स्ट कंडीशन से बहुलक को क्या लिख सकता हूँ 46.36 प्लस m, तो यही बहुलक की जगह मैं लिख दूंगा, यही क्या लिख दूंगा बहुलक की जगह। बहुलक को मैं क्या लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 46.36, इस कंडीशन से लिख रहा हूँ मैं, प्लस m, इस मान को मैं इस फॉर्मूले में रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 46.36 प्लस m इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये m यहाँ पे प्लस का है, इधर आके ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 2m माइनस 2x इज इक्वल टू 46.36। अब यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा, तो m माइनस x बार, इनका अंतर आ जाएगा 2 का इसमें भाग दे दो, 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो 2 का इसमें भाग दे देंगे ना, 46.36 में 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 23.18, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ये, है ना, 23.18। देखो 2 का भाग दिया ओनली, है ना, तो कब 2 का भाग देना है और कब 3 का भाग देना है। इस कंडीशन में हम क्या देंगे, 2 का भाग देंगे, इस कंडीशन में हम ए में 3 का भाग दे देंगे, है ना। और डायरेक्ट करना हो तो, और ये अगर आपको ये 2 और 3 का भाग देने का नहीं पता कब देना है तो आपको इस फॉर्मूले में यूज करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे दिया, माध्यिका और बहुलक का अंतर दे दिया, वही बहुलक और माध्यिका का अंतर दे दिया कितना, 45.98। अब पूछा क्या है, माध्यक और माध्यिका अंतर, माध्यिका और माध्यक का अंतर पूछा है ना, अपन को ये फाइंड करना है। देखो इसमें कॉमन क्या, दोनों में कॉमन क्या दिया हुआ है, दोनों में कॉमन दी हुई है माध्यिका दी हुई है, तो मतलब माध्य का गुणांक से भाग करना है। माध्य का गुणांक कितना होता है, 2 होता है, माध्य का गुणांक कितना होता है 2, तो 2 का इसमें भाग दे दो, वही हमारा आंसर होगा, है ना। अगर यहाँ पे कॉमन क्या होता, माध्य होता, तो हम माध्यिका के गुणांक से भाग देते। अगर यहाँ पे बहुलक और माध्य का अंतर देते तो हम 3 का भाग देते, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे, किसका 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 नाम 18, 22.99 हमारा आंसर हो जाएगा, 22.99, ठीक है। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो, ये देखो ये आप हमारा काफ़ी टाइम बचा लेगा, तो आप इस टाइप से नहीं करना चाहते हो तो आप ये सूत्र यूज करके भी कर सकते हो। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, इसका यूज करके कैसे करेंगे। अब मुझे क्या फाइंड करना है, जो फाइंड करना है m और x, है ना, तो मुझे m और x फाइंड करना है, तो मुझे b बहुलक को गायब करना होगा। बहुलक को गायब करना होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे बहुलक को गायब करने के लिए बहुलक की जगह मैं लिख सकता हूँ बहुलक इज इक्वल टू 45.98 प्लस m, ये मैं बहुलक की जगह लिख सकता हूँ ना, तो बहुलक की जगह ये लिख दूंगा मैं 45.98 प्लस m बराबर 3m
माइनस 2x बार। अब देखो ये m यहाँ पे प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 3m में से m माइनस होएगा तो 2m माइनस 2x बार। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो इसमें भाग दे देंगे, तो m माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 नम 18, 2 नम 18, ये हो जाएगा 2299। हमारा आंसर हो जाएगा 22.99। ओके, आई होप आपकी ये क्लियरली समझ में आया होगा। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए, इस कैलकुलेशन से अगर आप बचना चाहते हो तो आप ध्यान रखो कि 2 से हमें कहाँ डिवाइड करना है और 3 से हमें कहाँ डिवाइड करना है। ओके, ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, यदि किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक उनके माध्य से, देखो बहुलक माध्य से, बहुलक है ना, जो माध्य से कितना अधिक है, 12.6 अधिक है। अब 12.6 अधिक है, अगर यहाँ पे पूछ क्या रहा है, बहुलक और माध्यिका का अंतर, बहुलक और माध्यिका का अंतर पूछ रहा है, बहुलक और माध्यिका का अंतर। अब देखो ये देखे, ये चीज देखे, मेरे से पूछे क्या, माध्यिका और माध्य का अंतर, माध्यिका और माध्य का अंतर, तो यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माध्य माध्य, तो हम माध्यिका के गुणनफल 3 से इसको भाग दे देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 4.2। माध्यक और माध्य का अंतर 4.2 आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, माध्यक और माध्य का अंतर नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछ रहा है बहुलक और माध्य का अंतर, बहुलक और माध्य का अंतर पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका भी शॉर्ट फॉर्म है ना, लेकिन हम उस सूत्र से करते हैं इसे बेसिक से। देखो बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। इसमें अपन को बहुलक और माध्यक चाहिए, बहुलक और माध्यक फाइंड करना है, तो हमें गायब किसको करना पड़ेगा, माध्य को गायब करना पड़ेगा। तो इस माध्य को क्या लिख सकता हूं मैं, इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इसको इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इससे मैं लिख सकता हूं, देखो एक्स बार इज इक्वल टू बी, है ना, माइनस 12.6, ये लिख सकता हूं मैं एक्स बार की जगह। ओके, तो एक्स बार की जगह ये लिख दूंगा मैं, तो बी इज इक्वल टू 3m, इसमें रख देता हूं ना, 3m माइनस 2, अब एक्स बार की जगह मैं लिख देता हूं b माइनस 12.6। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं, तो b इज इक्वल टू 3m माइनस 2b। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 25.2। ओके, 25.2 हो गया। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे माइनस का भी है, यहाँ पे प्लस का भी है, ये माइनस का भी इस पक्ष में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। अब ये 3m है, तो ये इस पक्ष में आ जाएगा, तो माइनस का 3m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बराबर 25.2। अब यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, तो b माइनस m बराबर 3 का भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, 3 का भाग दे देंगे, 3 अंटे 24, 3 चौक 12, 8.4 हमारा आंसर हो गया, 8.4 हमारा आंसर हो गया। अब देखो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे इस तरीके से, फर्स्ट तरीका तो ये हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चंस की तरह 2 और 3 का भाग देने की तरह करना चाहो तो कैसे करोगे। अगर आपको दे दे फर्स्ट कंडीशन, क्या देखो फर्स्ट कंडीशन दे दे b माइनस एक्स बार का अंतर दे दे a, और पूछ ले आपसे b माइनस n, है ना, बराबर ये चीज पूछ ले, तो आपको क्या करना है, एक तो कंडीशन ये हो गई, है ना, एक कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है b माइनस m का अंतर दे दे बराबर a, माध्यिका का अंतर, और पूछ क्या ले, b माइनस एक्स बार का अंतर पूछ ले, तो आप इसमें क्या करोगे। देखो बेसिक तरीका तो इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं, बेसिक तो ये हो गया। लेकिन शॉर्ट क्या है इसका, इसका शॉर्ट क्या है, देखो, है ना, अगर कभी भी बहुलक और माध्य का अंतर देके बहुलक और माध्यिका का अंतर पूछे, तो हमें क्या करना है, इसको फाइंड करने के लिए a को हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 2/3 से। और अगर बहुलक और माध्यिका
का अंतर देके भौलक और माध्य का अंतर पूछे तो 1 के साथ हम गुणा करेंगे, जो ए दिया हुआ होगा ना उसके साथ हम किसको गुणा कर देंगे, 3/2 को, उल्टा विपरीत। देखो अब ये कहां से आया समझो। अगर पूछ रहा है भौलक और माध्य का अंतर देके भौलक और माध्यिका का अंतर देखिए, भौलक और माध्यिका का अंतर पूछ रहा है ना। तो देखो माध्यिका का गुणनफल क्या है, 3 है ना। माध्यिका का गुणनफल कितना है, 3। तो 3 को नीचे लेना है और माध्य का गुणनफल कितना है, 2 को ऊपर लेना है। अब यहाँ पे माध्य दिया हुआ है, माध्य का गुणनफल कितना होता है, 2, तो 2 को नीचे लेना है और माध्यिका का गुणनफल कितना होता है, 3। समझ रहे हो, इस चीज को समझो। देखो भौलक और माध्य का अंतर दिया हुआ है ए, और भौलक और माध्यिका का अंतर पूछ रहा है। तो नीचे तो माध्यिका का गुणनफल, ऊपर ये दिया हुआ है तो ऊपर ये आएगा, इसका गुणनफल आएगा 2, और m का गुणनफल 3, 2/3 है ना। अब देखो यहाँ पे b और m का अंतर दिया हुआ है a, तो ऊपर क्या आ रहा है, m का गुणनफल आना चाहिए 3 आना चाहिए, और नीचे क्या आ रहा है, माध्य का गुणनफल 2 आना चाहिए। तो ये अपन को याद रखना है, अगर आपको सॉर्ट करना है तो ये चीज आपको याद रखनी है ना। ओके, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन, यदि किसी सी डेटा का भौलक उसके माध्य से 20 अधिक है, भौलक उसके माध्य से कितना अधिक है, 20.1 अधिक है, तो भौलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। अब अपन को क्या करना है, ये दिया हुआ है ना, तो मूल अनुपाती सूत्र का यूज करना है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, माध्य दिया हुआ है, ऊपर माध्य दिया हुआ है, तो ऊपर माध्य का गुणनफल क्या होता है, माध्य का गुणनफल कितना होता है, ऊपर माध्य का गुणनफल कितना होता है, 2, तो ऊपर 2 लिखेंगे है ना। और माध्यिका का गुणनफल कितना होता है, 3, तो नीचे 3 लिखेंगे। इसे हल कर लो तो क्या आ जाएगा, देखो 3 6 18 है ना, 3 6 18, 2 बचे, 3 7 21 इंटू 2, मल्टीपल कर लो, 2 से मल्टीपल करना है, 3 को इससे काट दिया है ना, तो मल्टीपल करो, 7 दूनी 14, 1 13, 13.4 मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। अपन ने क्या किया, हमने क्या किया, ओनली 2.3 से इसको मल्टीपल किया और हमारा आंसर आ गया 13.4। 2.3 से मल्टीपल कैसे किया, देखो भौलक और माध्य दिया हुआ है, माध्य का अंतर दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था, भौलक और माध्य का अंतर ही दिया हुआ था, 2/3 से मल्टीपल। अगर यहाँ पे भौलक और माध्यिका, अगर यहाँ पे भौलक और माध्यिका का अंतर दिया हुआ होता ए, और फिर पूछता भौलक और माध्य का अंतर पूछता, तो हम क्या करते, एक के साथ क्या करते, ऊपर क्या दिया हुआ है, माध्य का गुणनफल कितना होता है, 3, और नीचे क्या दिया हुआ है, माध्य का गुणनफल कितना है, 2, 3/2 से मल्टीपल कर देते इसको, अगर इन दोनों का पूछता तो। ओके, ये डायरेक्ट है। ओके, अगर आप बेसिक से नहीं करना चाहो तो ठीक है, और बेसिक भी ज्यादा लेंथी नहीं है, बेसिक से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब आती है रेंज प्रास। क्या होती है रेंज और प्रास, देखो रेंज और प्रास सबसे इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हमें डाटा दिया हुआ होगा, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं है ना। डाटा दिया होगा हमें 45 50 68 32 24 74, ये हमें कितना भी डाटा दिया हुआ था, तो हमें प्रास निकालना है, रेंज निकालनी है। अगर क्या निकालनी है, रेंज, तो हम रेंज कैसे निकालते हैं, तो रेंज निकालने के लिए हम मैक्सिमम मान देखते हैं। क्या देखते हैं, मैक्सिमम मान क्या है, मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। तो इन प्रेक्षणों में मैक्सिमम मान क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है, 74 है, और सबसे छोटा कौन सा है, 24 है। सबसे छोटा 24 है, सबसे बड़ा 74 है ना। इसमें कहीं पे भी अगर जो सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा होगा उसे ही देखना है। अगर अपन को रेंज निकालनी है तो सबसे बड़ा होगा 74, सबसे छोटा होगा 24, तो इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 50, इसकी रेंज हो गई। अब दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, प्रास गुणांक। क्या, प्रास गुणांक। तो प्रास गुणांक कैसे निकालते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम प्लस मिनिमम इंटू 100 है ना। तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 50, और दोनों का योग कितना आएगा, 8 और 9 98, इंटू 100 से मल्टीपल कर दो,
ये 25 हो गया, ये कितना हो गया 2 चौक 8 2 18 49, 2500 में 49 का भाग दे दो, वही हमारा क्या हो जाएगा रेंज ऑफ 25/49। इसमें 2500 में क्या दे दो 49 का भाग दे दो, वही हमारा क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। मतलब लोअर लो सीमा और हाईएस्ट सीमा, लो सीमा प्लस हाईएस्ट सीमा अपॉन में लिख देंगे और उससे 100 से मल्टीपल कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज अपन निकाल लेंगे। आई होप आपके रेंज समझ में आया होगा। तो एक दो क्वेश्चन इसके बेस पे कर लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखो, एनटीपीसी में पूछा गया है अभी, है ना, 2025 में। एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों का द्वारा प्राप्त अंक ये है, तो उनका रेंज परिसर बोलते हैं रेंज को, परिसर निकालो। तो क्या करना है, सबसे बड़ा क्या है 80 दिया हुआ है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा क्या है 45 दिया हुआ है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज कैसे 80 माइनस 45 क्या आ जाएगी रेंज क्या आ जाएगी 5, है ना, और 3 35 आ गई। रेंज कितनी आ गई 35। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हफ्ते में चाय के बैग की कीमत 350 280 200 ये दी हुई है, तो अपन को क्या करना है, रेंज सबसे बड़ा मान निकाल लो। रेंज अपन को फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है तो सबसे बड़ा मान क्या है, सबसे बड़ा मान 350 नहीं 360 दिया हुआ है, 360 से ज़्यादा कोई नहीं है ना, तो 360 सबसे ज़्यादा हो गया। और सबसे छोटा क्या कौन सा है 280 से छोटा 270 भी है, तो 270 सबसे छोटा हो गया ना, 270 सबसे छोटा हो गया, 270 घटा दो तो रेंज क्या हो गई 16 में से 7 गए तो 9, 16 में से 7 गए तो 9, और ये 90 रेंज हो गई। रेंज क्या होगी 90। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आया होगा रेंज, है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं रेंज से। दिए गए आंकड़ों के परिसर और माध्यिका का माध्यिका याद कीजिए। दिए गए आंकड़ों का परिसर निकालो और फिर माध्यिका, परिसर और माध्यिका का माध्य क्या होगा, है ना। परिसर निकालना है, फिर माध्यिका निकालनी है, फिर परिसर और माध्यिका का भी अपन को माध्य फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन रेंज निकाल लेते हैं, परिसर रेंज को बोलते हैं। तो सबसे बड़ा मान क्या है इसमें, सबसे बड़ा मान मुझे नजर आ रहा है 30, 30 से बड़ा भी है 33, 33 से बड़ा कुछ नहीं है, तो सबसे बड़ा मान है 33 माइनस सबसे छोटा क्या आ रहा है, 33 से बड़ा कुछ नहीं है ना, देख लो एक बार चेक कर लो, नहीं है। तो अब सबसे छोटा क्या है 7, 7 से छोटा कोई नजर आ रहा है, 7 से छोटा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो 7 अपन माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा रेंज 26 आ जाएगी। रेंज कितनी आ गई 26 आ गई, रेंज 26 आ गई। तो अब क्या ज्ञात करेंगे, मीडियन, मीडियन माध्यिका ज्ञात करेंगे। माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं सही क्रम में, मतलब आरोही क्रम में जमाओ और फाइंड कर लो। तो आरोही क्रम में नहीं जमाएंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। तो हमें डायरेक्ट करने के लिए हमें टोटल पद पता होना चाहिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 पद दिए हुए हैं, सम पद दिए हुए हैं। एक बार और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दिए हुए हैं। 14 का मतलब है 6 इधर 6 इधर 12, 2 बचेंगे, मतलब 7वां 7th और 8th पद का 7th और 8th पद को योग में 2 का भाग दे देंगे, 7th और 8th पद में 2 का भाग दे देंगे। तो 7th पद निकालते हैं, देखो पहला 7th और 8th पद निकालते हैं, कौन कौन सा होगा, 1 1 है ना, फिर इससे बड़ा कौन सा है 2 3 4 5 6, सॉरी ये 11 भी है ना, 6 यहाँ तक ही हो जाएगा, ये 16 तक नहीं आएगा ना, 6 7वां पद हो जाएगा कितना 14 भी है, दोबारा काउंट करते हैं एक बार, है ना। देखो 1 हो गया 7, 2 हो गया 10, 3 हो गया 11, 4 हो गया 11 ना, 5 हो गया 12, 6 हो गया 14, 7 हो गया 14, तो 7वां पद कितना है 14, है ना, और 14 के बाद में 15 है नहीं 16, 8वां पद है 16, तो प्लस 16/2, 2 का भाग दे देंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 15, 15 क्या आ जाएगा, 15 क्या आ जाएगा मीडियन हो जाएगी, 15 क्या हो गई मीडियन निकाल लिए 15, मीडियन कितनी आ गई 15, मीडियन कितनी आ गई 15। अब अपन को क्या करना है, परिसर और माध्यिका दोनों का भी माध्य निकालना है, परिसर और इन दोनों का माध्य निकालना है, इन दोनों का, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो माध्य निकालना है अपन को, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 1 4 41/2 का भाग दे देंगे, तो कितना जाएगा 20.5, हमारा आंसर हो गया 20.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा।